तो दो मुद्दों पे बात करूंगा। एक मुद्दा कि क्या समीर वानखेड़े का पलड़ा भारी होता जा रहा है और लगातार जिस तरह के उनके कुछ ऐसे चीजें सामने आई है जिससे उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। जो उनके खिलाफत गिरफ्तारी का साजिश रच रहे हैं वो फिलहाल अभी मुश्किल में पड़ गए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे हाथ नहीं आएगा। इसी की बात करूंगा कि कैसे उनकी भारी पलड़ा हुआ जा रहा है और समीर वानखेड़े के जो दुश्मन हैं उनका मुंह सूखता जा रहा है, छोटे हो रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। और दूसरा मुद्दा कि क्या समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए शाहरुख खान ने डील की है, इसकी बात करूंगा इस एपिसोड में। चिपक कर देखने की जरूरत है और इधर उधर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चिपक कर देखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि समीर वानखेड़े के जो दुश्मन हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक बार कब्जे में आ जाए, मतलब सीबीआई का हिरासत में चले जाएं, बाकायदा उनके ऊपर में रिमांड वाली कहानी चले, जमानत वाली कहानी चले, तो थोड़ा सा दिल को ठंडक पहुंच जाए, दिल में थोड़ा शिमला बन जाए। इस तरह का वो तमाम थिंकिंग सोच रहे हैं, तमाम लोग सोच रहे हैं। लेकिन जो सामने अब बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑफिसरों को लपेटने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि समीर वानखेड़े भी ऐसे ऑफिसर नहीं हैं। और मैंने हमेशा से वीडियोस में समीर वानखेड़े के लिए यही कहा है कि समीर वानखेड़े ने कोई ना कोई जब कार्रवाई किया होगा तो अपने सीनियर्स को कहा होगा कि साहेब मैंने इनको गिरफ्तार किया है, साहेब मैंने इन पे छापे मारे हैं, साहेब मैंने इतने लोगों को पकड़ा है। इन तमाम चीज़ों का अपडेट दिया होगा। लेकिन जो बातें अब सामने आ रही है, पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए साजिश रची गई है। समीर वानखेड़े को ऊपर में आरोप के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। आप कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, बाकायदा एक प्रिंट मीडिया में कहानी छपी है। मतलब एक बात आई है कि सैम डिसूजा का दावा है। सैम डिसूजा कौन है? वही जो 1 अक्टूबर की रात में फ़ोन करके कहा था, साहेब यहाँ पे क्रूज पे आ जाइए, यहीं पे तो माल रखा हुआ है, यहीं पार्टी हो रही है, यहाँ पे शाहरुख खान का बेटा है, यहाँ पे इसका बेटा है, इसका यहाँ बेटा है। ये तमाम चीज़ें वही है सैम डिसूजा, इसने हिंट दिया था। तो उसने क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसको चिपक कर देखने की आवश्यकता है। सैम डिसूजा का दावा है कि इसके बाद शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में समीर वानखेड़े को फंसाने की साजिश रची गई है। समीर वानखेड़े को फंसाने की साजिश, सैम का दावा है कि उस पर यह दबाव डाला जा रहा है, मतलब सैम डिसूजा पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना बयान बदल दे, पलट दे और कहे कि केपी गोसावी और समीर वानखेड़े के कहने पे आर्यन खान को छुड़वाने की रिश्वत के मामले की से जुड़ा हुआ है। हालांकि सैम डिसूजा कहता है कि उसने दबाव से आने में इनकार कर दिया है। ये बड़ी बात है। देखिए, मैंने कहा था कि सैम डिसूजा वही हैं जिस व्यक्ति ने तमाम चीज़ें हिंट दिया था कि यहाँ पे पार्टी होने वाली है। तभी तो समीर वानखेड़े पहुँच गए थे, क्योंकि समीर वानखेड़े तो ऐसे नहीं हैं कि महाभारत में जैसे संजय थे, वो सब कुछ देखे रहे हैं, मुंबई में क्या चल रहा है, अच्छा यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे जहाज़ चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं था। बाकायदा किसी ने हिंट दिया होगा, जो हिंट दिया है वही कह रहा है कि किसी ने कहा है कि तुम काम कर, समीर वानखेड़े के पड़ कतरने में मुझे मेरी मदद कर। लेकिन सैम डिसूजा ने मना कर दिया है। ये एक प्रिंट मीडिया में छपा है। आगे सैम डिसूजा जो कह रहा है उससे और पैर तले जमीन खिसक जाएगी। सैम डिसूजा ने समीर वानखेड़े की इंक्वायरी कर रहे तत्कालिक एनसीबी डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर पे एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। ज्ञानेश्वर सिंह पे सैम डिसूजा ने कहा है कि उसका नाम आर्यन केस से हटाने के लिए 15 लाख की रिश्वत
मांगी गई थी। सैम का दावा है कि उसके हवाले के जरिए 9 लाख रुपए ज्ञानेश्वर सिंह को पहुंचाए थे। अब लीजिए, अब जिस ज्ञानेश्वर सिंह चौड़े होकर तमाम चीजें कह रहे थे, उन्हीं के खिलाफ पूरी तरह से केस बना दिया है और उन्हीं के खिलाफ पूरी तमाम बातें कह दिया है कि बताइए, सैम डिसूजा ने जो कहा है कि बताइए ज्ञानेश्वर सिंह 15 लाख की रिश्वत मांगे थी। ये सैम के अकॉर्डिंग, मतलब ज्ञानेश्वर सिंह ने 15 लाख की मांग की थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है 15 लाख की। तो ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सैम डिसूजा, जो इस पूरे केस का सबसे मेन हिंट देने वाला, कहानी को सामने लाने वाला, वही सैम डिसूजा जिसने समीर वानखेड़े को कहा था, साहब आइए, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इस क्रूज पे इतने बड़े बड़े लोग पार्टी करने वाले हैं, नामचीन लोग आने वाले हैं, इन पे आके आप हाथापाई मतलब हाथ मारिए इस तमाम चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं बात बहुत बड़ी है। दूसरी टॉपिक पे बात आती है। दूसरी टॉपिक अभी फिलहाल अभी मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी सामने तीज चीज़ें अभी सामने आएगी। और वैसे भी समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पे 8 जून तक रोक लगा है, 8 जून तक। दूसरी टॉपिक पे बात आते हैं। दूसरी टॉपिक जिसकी मैंने कहा था कि क्या सचमुच शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए कोई डील की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा वही कह रहे हैं कि जो हमेशा से अपनी बातों को बढ़ के रखते हैं, अब बिना ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उन्हीं के मैं बात कर रहा हूँ। वही अपने कलाकार, डायरेक्टर जो कि लगातार फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि जो ये समीर वानखेड़े का प्रकरण जो चल रहा है ना, इसमें डील हुआ है। और वो डील ये हुआ है कि उसमें ट्वीट में कहा गया है, ट्वीट में कहे हैं खासकर KRK ने कि वो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा शाहरुख खान को, ये तमाम चीज़ें ट्वीट करके। जैसा ट्वीट पे पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है कि बाकायदा उन्होंने कहा है, इसलिए कहा है KRK ने कि दरअसल एक दिन पहले शाहरुख खान ने बाकायदा नए संसद भवन के बारे में विवेचना की थी, पूरी तरह से बख्यान किया था। और उसी बख्यान को लेकर अब KRK ने इस ट्वीट को किया है कि बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है सिर्फ समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए, समीर वानखेड़े को जेल में डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। वैसे भी जब से शाहरुख खान ने संसद भवन का विवेचन किया है, कहानी कही है, उसके बाद उनके भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें डील की गई है। जबकि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन जनता जनार्दन है, देश की जनता जनार्दन कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकती है, धमकी तो दे नहीं रही है, बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इन तमाम प्रकरण पे लगातार तिवारी भैया आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या चल रहा है समीर वानखेड़े के मामले में, समीर वानखेड़े के केस पे कहाँ तक बात पहुंची है। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट आ रही है कि उनकी पत्नी से भी पूछताछ चल रही है। इन तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी, अपडेट दे रहूँगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। कैमरामैन धू लाठी के साथ, ओवर नॉट लवी।